उत्तराखंड कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा कौन है? राहुल गांधी उत्तराखंड में किसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे चुनाव लड़ने की या लड़ाने की? कौन सा वो व्यक्ति होगा जो राहुल गांधी के लिए रेस में दौड़ लगा सकता है? और कौन सा वो लंगड़ा घोड़ा है जिसे राहुल गांधी रिटायर करने वाले हैं? ये सारी जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। इसका कारण है क्योंकि राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक से ही अगले विधानसभा चुनाव की राह कांग्रेस निकालने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कांग्रेस संगठन अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड के संदर्भ में, क्योंकि राहुल गांधी को समय मिल गया है उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने का, चर्चा करने का। एक नारा दिया है कांग्रेस ने, संगठन सृजन अभियान, यानी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। जब मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के साथ राहुल गांधी ने चर्चा की तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और वो बात उत्तराखंड के संदर्भ में भी मानी जा सकती है और उत्तराखंड कांग्रेस के कई दिग्गजों की नींद इसके बाद उड़ी हुई है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने तीन महत्वपूर्ण बात बोली। राहुल गांधी ने कहा कि घोड़े तीन प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा वो जो रेस में दौड़ता है, यानी सबसे काबिल घोड़ा वही माना जाता है। दूसरा घोड़ा वो होता है जिसे बारात में ले जाया जाता है और तीसरा घोड़ा सबसे नालायक निकम्मा होता है जो लंगड़ा हो जाता है। कभी रेस में दौड़ा करता था, कभी बारात में ले जाया जाया करता था, लेकिन जब घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है, घास चरने भेज दिया जाता है। कांग्रेस में लंगड़े घोड़ों की कोई जरूरत नहीं है, ये बात राहुल गांधी ने कह डाली मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर के कांग्रेसी नेताओं के बीच में हलचल मच गई। उत्तराखंड में भी हलचल मची हुई है क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर का घमासान देहरादून से लेकर धारचूला, उत्तरकाशी से लेकर खटीमा तक मचा हुआ है और वो घमासान उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली तक भी कई बार पहुंच चुका है। उत्तराखंड में रेस का घोड़ा कौन होगा, बारात वाला घोड़ा कौन होगा, लंगड़ा घोड़ा राहुल गांधी किसे समझेंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी जब दिल्ली में बैठक हो रही होगी। इस बीच आपको एक बात और बताऊं कि एक फॉर्मूला तय किया है उत्तराखंड कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की तरफ से। यह फॉर्मूला आया है हरीश रावत और यशपाल आर्य। ये दोनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। यशपाल आर्य हालांकि बीजेपी में भी सैर सपाटा करके वापस कांग्रेस में आ चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं। और हरीश रावत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी बात का भी एक वजन होता है। अपनी काफल पार्टी, खीरा ककड़ी रायता पार्टी से हरीश रावत अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। तो यशपाल आर्य और हरीश रावत, इन दोनों ने एक फॉर्मूला सुझाया है। फॉर्मूला यह है कि जब भी बीजेपी से चुनाव में आमना सामना कांग्रेस का हो रहा है पिछले 8-10 चुनाव से, तो कांग्रेस पिट जाती है और वो अगले विधानसभा चुनाव में न पिटे, इसके लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है। फॉर्मूला यह है कि बीजेपी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ती है, भारी भरकम वोट लाती है, भारी भरकम सीट लाती है, बड़े अंतर से चुनाव जीतकर सरकार बना देती है। अगर कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करना है तो उसे जो दूसरे छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। जैसे इंडी अलायंस है वैसे ही एक अलायंस उत्तराखंड में होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस थोड़ा सा टक्कर देने की स्थिति में होगी। इसका एक उदाहरण है। इसका उदाहरण यह है कि अभी नगर निगम के चुनाव जब जनवरी के महीने में हुए थे तो हल्द्वानी में जो बीजेपी की परंपरागत सीट मानी गई नगर निगम के क्षेत्र में, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी के कैंडिडेट के पसीने छुड़ा दिए। और उसका एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस में यशपाल आर्य ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन कर दिया था और जो सपा का कैंडिडेट हुआ करता था वो मुस्लिम समुदाय के वोट काट लिया करता था
और कांग्रेस थोड़ा सा असहज हो जाती थी, और इस बार ऐसा नहीं हुआ और जीत हार का अंतर हल्द्वानी में मात्र 3-3.5 या 4,000 के आसपास रहा। तो ये एक राह निकालने की कोशिश की गई है। एक और आपको मैं उदाहरण दूं अगर छोटा सा, जब विधानसभा के चुनाव हुए पिछले 2017 में और 2022 में, इन दोनों के मैं खास तौर पर नतीजों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यहीं से कांग्रेस के पीछे छूटने की कहानी शुरू होती है 2017 से ही। 2014 से भी मान सकते हैं, लेकिन मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं इसलिए 2017 का जिक्र करना जरूरी है। 2017 में 46.5% वोट बीजेपी को मिले थे और 33.5% वोट कांग्रेस को मिले थे, और यह अंतर 13% था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अगर 2022 के चुनाव की हम बात करते हैं तो 44.3% वोट बीजेपी को मिले और कांग्रेस को 37.9% वोट मिले थे, और यह अंतर 2017 के मुकाबले घटकर 6.4 रह गया था। मात्र 6.5% का अंतर वोटों में था, मात्र इसको कह लीजिए, लेकिन सीटों का अंतर जबरदस्त हो गया था। अब अगर हम 2022 के नतीजों को थोड़ा सा और गंभीरता के साथ देखते हैं तो बीएसपी को 4.82, अगर लगभग 5% मान ले तो 5% वोट बीजेपी को मिले थे। आम आदमी पार्टी को 3.5%, 3.25% वोट मिले थे, और अन्य पार्टियों को या अन्य निर्दलियों को सबको मिला के लगभग 8.25% वोट मिले थे। यूकेटी को लगभग 1 से 1.5% वोट मिला था। अब कांग्रेस का फॉर्मूला यह है कि अगर वो इंडिया अलायंस को ही अपने साथ जोड़ ले और जो कुछ छोटे दल उत्तराखंड में सक्रिय हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, जिनके वोट विधानसभा चुनाव में बिखर जाते हैं, किसी को 1000 मिला, किसी को 2000 मिला, लेकिन विधानसभा में सीटों का जब चुनाव होता है तो कई हार जीत सैकड़ों वोटों से होती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे दलों को अपने साथ अगर मिला लिया जाए तो बीजेपी को वो टक्कर दे सकते हैं। ये एक फॉर्मूला सुझाया गया है। अब इस फॉर्मूले पर दिल्ली दरबार क्या एक्शन लेगा ये तो बाद में ही मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल बैठक है, और ये बैठक में हरीश रावत होंगे, यशपाल आर्य होंगे, प्रीतम सिंह होंगे, करण माहरा होंगे, भुवन कापड़ी होंगे, इनके अलावा भी कई और दिग्गज इस बैठक में पहुंचेंगे। कांग्रेस खेमेबाजी में बटी हुई है लगातार लंबे समय से, और खेमेबाजी की कई अलग अलग वजह हैं। एक कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एक संदेश आया दिल्ली से, और दिल्ली से संदेश था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता कांग्रेस का अपने दम पर संगठन से अलग हटकर अपने कार्यक्रम ना करे। और जिस समय हरीश रावत ने गंगा यात्रा करी थी उत्तरकाशी से लेकर हरिद्वार ऋषिकेश तक, उसके संदर्भ में ऐसा माना गया कि कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने उन्हीं के संदर्भ में ये बयान दिया था या ये घोषणा करी थी। अब हरीश रावत से जब हमने इस संदर्भ में कई बार अनौपचारिक बातचीत करी है तो वो कहते हैं कि भाई संगठन अपने स्तर से अगर मजबूत कार्यक्रम करे तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम करने की आवश्यकता ही ना हो। हरीश रावत कहते हैं संगठन थोड़ा सा लचर व्यवस्था अपनाता है, उतना सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए। और संगठन कहता है कि जब वो कोई कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं तो हरीश रावत उस कार्यक्रम में अपना वो योगदान नहीं देते जो उन्हें देना चाहिए। अब संगठन, हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, सबके अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग राय है। कई बार राय मैच कर जाती है, कई बार राय नहीं मैच करती, और यही बात राहुल गांधी तक पहुंची है। और इन्हीं नेताओं में से और इन्हीं के चेले चपाटों में से या दूसरे संगठन के जो नेता हैं उन्हीं में से राहुल गांधी को यह तय करना है कि रेस में दौड़ने वाला घोड़ा कौन होगा जो बीजेपी से मुकाबला करे। वो घोड़ा कौन होगा जिसे बारात में ले जाया जाएगा, और वो घोड़ा कौन होगा जिसे रिटायर करना होगा। अब अगर उम्र की बात करें तो हरीश रावत सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, और सक्रियता की बात करें तो हरीश रावत ही सबसे ज्यादा सक्रिय भी कई बार नजर आते हैं, और वो जिस तरीके के कार्यक्रम करते हैं वो ज्यादा सुर्खियां बटोर लेती हैं। तो हरीश रावत को क्या रिटायर कर पाएंगे राहुल गांधी, या उनका इशारा उत्तराखंड में अगर होगा तो किसकी तरफ होगा? मामला थोड़ा सा पेचीदा है। 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव, 3 लोकसभा चुनाव मान लीजिए, और नगर निकाय के 2 चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, ये सारे चुनाव कांग्रेस पिछले 2014 से हारती नजर आ रही है उत्तराखंड में।
इस बार अभी पंचायत के चुनाव होंगे और उसके बाद सीधा सीधा विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उन चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति बननी अब शुरू हो गई है। वो रणनीति वास्तव में बनेगी या फिर से बिखर जाएगी। एक बात आपको और बता दूं, मिस कर गया, हरीश रावत ने कई बार खुले मंच से ये कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अगले विधानसभा का। हरीश रावत ने एक और बयान आज दिया कि जब जब उनके चुनाव लड़ने की बात होती है तो बहुत सारे समीकरण आड़े तिरछे हो जाते हैं और उससे हो सकता है नुकसान भी होता हो कांग्रेस का। इसलिए उन्होंने अभी से तय कर लिया है कि वो चुनाव लड़ने के बजाय लड़वाने की भूमिका में रहेंगे, और जब वो चुनाव लड़वाने की भूमिका में रहते हैं तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता है, और जब वो चुनाव नहीं लड़ते तो प्रदर्शन कांग्रेस का फीका हो जाता है। हालांकि बीजेपी की जो राजनीति है वो इससे बिल्कुल अलग है। वो अपने सबसे मजबूत नेता को चुनाव मैदान में उतारती है और माहौल बनाने की कोशिश करती रही है। हरीश रावत ने जो सोचा है, क्या वो बात मानेंगे राहुल गांधी, या राहुल गांधी की इच्छा कुछ और है, ये देखना बाकी है। लेकिन हरीश रावत की इच्छा के विरुद्ध राहुल गांधी उत्तराखंड में भी कोई बहुत बड़े फैसले शायद न कर पाए। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।